नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। यह घटना साल 2014 की है और आज भी जिस इंसान ने यह सब झेला, वह इसका नाम सुनते ही काँप उठता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बस स्टैंड के पास एक बहुत पुरानी धर्मशाला थी, जिसका नाम था शांति निवास। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन स्थानीय लोग उस जगह को सूर्य ढलते ही पार करने से भी डरते थे। धर्मशाला में कुल 20 कमरे थे, पर एक कमरा ऐसा था जिसके बारे में हर कोई बस इतना कहता था कि वहां मत जाना। उसका नंबर था 17। रमेश एक लड़का था, वो वहाँ घूमने आया था और वो एक ट्रैवल ब्लॉगर था और उसे अंधविश्वास से नफ़रत थी। वह नई जगहों की सच्चाइयों को उजागर करना चाहता था। जब वह उस कस्बे में पहुंचा तो रात हो चुकी थी और रुकने के लिए वही धर्मशाला मिली। केयरटेकर रामदीन ने रजिस्टर भरते हुए उससे बार-बार पूछा कि कहीं और रुक जाओ। क्या कहीं और रुक सकते हो क्या तुम? रमेश जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था, उसने रामदीन से कारण पूछा कि मुझे आप दूसरी जगह रुकने के लिए क्यों कह रहे हो? रामदीन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि बस कमरा नंबर 17 में मत रुकना। रमेश को यही बात चुभ गई। उसे लगा कि उसकी ब्लॉग के लिए यही तो सही कंटेंट है। उसी रात बाकी सारे कमरे भी भरे हुए थे और केवल कमरा 17 खाली था। रामदीन ने साफ मना कर दिया, लेकिन रमेश ने हंसते हुए कहा कि डर तो कमजोर लोगों को लगता है। और जब उसने चाबी ली तो उसने साफ देखा कि रामदीन के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में डर था। कमरा 17 का दरवाजा खुलते ही रमेश को अजीब ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। कमरे में एक पुराना बिस्तर, लकड़ी की अलमारी और सामने दीवार पर लगा हुआ एक शीशा था, जिस पर जैसे धूल जमी हुई थी। रात करीब 12:30 बजे रमेश ने अपना कैमरा ऑन किया और बोलते हुए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह हंसते हुए कह रहा था कि लोग बिना वजह डर फैलाते हैं और कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी के कदमों की आवाज बाहर से आ रही हो। ठक ठक ठक। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। रमेश ने इसे हवा समझकर नजरअंदाज कर दिया। करीब 1 बजे रमेश मोबाइल देख रहा था, तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी और उसी पल उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। शीशे में उसे अपनी परछाई के अलावा किसी और की आकृति दिखाई दी। वह पलटकर पीछे देखता है, लेकिन कमरा खाली होता है। जब वह फिर शीशे में देखता है तो वह आकृति और साफ हो जाती है। धीरे धीरे वह एक औरत का रूप ले लेती है। सफेद कपड़े, खुले बाल और ऐसी आंखें जिनमें गहरा दर्द भरा हुआ था। रमेश का गला सूख जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और कैमरा नीचे गिर जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तभी एक बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज आती है कि तुम भी यहाँ आ गए। रमेश डरते हुए पूछता है कि तुम कौन हो? औरत जवाब देती है कि मैं इस कमरे की आखिरी मेहमान हूँ। अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है और मोबाइल की टॉर्च जल उठती है। अब वह औरत रमेश के बिल्कुल सामने खड़ी होती है और बताती है कि 15 साल पहले वह अपने पति के साथ यहाँ रुकी थी। रात को उसका पति नीचे पानी लेने गया
और फिर कभी वापस नहीं आया। सुबह उसकी लाश धर्मशाला के पीछे पुराने कुएं में मिली। औरत बताती है कि सदमे और अकेलेपन में उसने इसी कमरे में अपनी जान दे दी और तभी से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। वह रमेश को चेतावनी देती है कि जो भी इस कमरे में डर को चुनौती देने आता है, वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी बाहर नहीं जाता। तभी कमरे की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगती हैं। रोने और कराहने की आवाजें गूंजने लगती हैं और रमेश को लगता है जैसे कमरा छोटा होता जा रहा हो। रमेश घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। पीछे से वही आवाज आती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक जोर से दरवाजा खुलता है और रमेश बाहर गिर पड़ता है। वह पूरी रात बेहोश रहता है। सुबह जब लोग उसे देखते हैं तो वह सदमे में होता है, बोल नहीं पा रहा होता। रामदीन और बाकी लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। 3 दिन बाद रमेश थोड़ा संभलता है और एक ही बात बार बार बोलता है कि कमरा नंबर 17 को हमेशा के लिए बंद कर दो। कुछ महीने बाद वह कस्बा छोड़ देता है और आज तक उसने दोबारा कभी ट्रैवल ब्लॉगिंग नहीं की। आज भी शांति निवास खंडर बन चुका है, लेकिन कमरा नंबर 17 का दरवाजा अब भी बंद है। और स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस कमरे के शीशे में आज भी एक औरत की परछाई दिखाई देती है। और यही वजह है कि उस कस्बे में कोई भी रात के बाद उस धर्मशाला के पास नहीं जाता, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की कीमत बहुत भारी होती है। धन्यवाद दोस्तों मेरी कहानी सुनने के लिए।